मोदी जी तो बोल दिए कि पकौड़ा तलो खाओ, लेकिन हम पकौड़ा तल के खाते रहे। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग है। अति पीड़ा, लेकिन मिल क्या रहा है हम लोगों को? सिफर, कुछ नहीं। ना हमारे बच्चों को आरक्षण है, ना बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ने मिलता है। कलवार का एक अलग कोड था, उस कोड को ये हटा दिए हैं। हमारी जनसंख्या 3.5 से 4% है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को इस बार बताएंगे, वोट की चोट से उनको जवाब देंगे। महंगाई चरम सीमा पे है, व्यवसाय वैसे ही तो है, तो वैसे में तो जो भी बिजनेस चल नहीं पा रही है। गोली बारूद का सरकार हो गया है, हमारी सुनती नहीं है, जान हमारा सुरक्षा है नहीं, बिजनेस चल नहीं रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है। हमारे पीछे की आप तस्वीर को देखिए, कलवार समाज को जो है बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए जो है ये लोग बिहार के तमाम हिस्सों से जो है गर्दनी बाग पहुंचे और ये कह रहे हैं कि जो देख सकते हैं एक दिवसीय राज्य स्तरीय महाधरना है और यहाँ पे तमाम जिलों से जो है लोग पहुंचे हुए हैं। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आरक्षण की ये लोग बात कर रहे थे, पिछड़ा में शामिल करने की जो बात कर रहे हैं, अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम इन लोगों का क्या होगा? साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब जो तमाम जो जाति है वो अपनी हक की लड़ाई के लिए गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम सीधी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई है मैम? मैं गोला रोड पटना से आई हूँ। क्या मांग है? अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग है। अति पीड़ा, कलवार समाज को अति पिछड़ा समाज, जी हाँ। इससे फायदा क्या पहुँचेगा कलवार समाज को? बहुत तरह के फायदे हैं, जैसे कि जो चीज़ हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हमें सिर्फ पिछड़ा वर्ग से नहीं मिल पा रहा है। क्या सुविधा मिल रही है? लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ जातियों का कोड एक दे दिया गया, हम लोग अलग लेकिन सब वो लोग बता रहे, सुन लीजिए। कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? राजा बाजार पटना से। राजा बाजार पटना से। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का जाति का कोड जो है उस सरकार से मांग है कि अलग किया जाए। बहुत सारी जातियों को मिला करके वैश्य समाज के बहुत सारी 56 उपजातियाँ हैं, उसमें से बहुत सारी जाति को अलग कर दिया है। हम लोगों को 20-25 जाति को एक में सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों का सरकार में बिहार में गिनती कितना है, नंबर 1। उसके बाद और है हम जिला खगड़िया से आए हुए। अति पिछड़ी समाज में अगर आप लोगों को कलवार समाज को ला दिया जाता है तो क्या फायदा मिलेगा कलवार समाज को? सरकार में हम लोगों को अति पिछड़ी में ला देने पर बच्चों को पढ़ाई में या जॉब में बहुत तरह का सुविधाएं बढ़ जाएगा। शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, कमाई तो सरकार कह रही है कि हम लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो मुख्य व्यवसाय बिहार में बंद कर दिया गया व्यवसाय है। था आप लोगों का? मुख्य व्यवसाय हम लोगों का दारू बेचना था। दारू बिहार में चालू करवाइएगा? नहीं, चालू नहीं कराना है। तो फिर बोल रहे कि व्यवसाय मेरा क्या करते हैं, दारू का था। मुख्य व्यवसाय हम लोगों का कलवार जाति का दारू बेचना था। बिहार में जब से बंद हो गया तब से हम लोगों को प्रॉब्लम बढ़ गया। तो क्या और चाहते हम लोगों को हम लोगों को अति पिछड़ा में डाल दिया जाए। हम लोगों को अति पिछड़ा में डाल दिया जाए, जाके उससे हमको सरकार में कुछ बेनिफिट मिले। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है नेक्सन 1 में, ठीक है ना, और बिहार में ये मंडल कमीशन में रखे थे और उसके बाद हंसिए पे छोड़ दिए। और आज की स्थिति ये है कि बनिया वर्ग कलवार का जो है हाल फिलहाल महुआ में भी कल मर्डर हुआ, ठीक ना। जिस तरह से हम लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और उस स्थिति में हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और वोट लेने के समय जो है हम लोगों को जो है कहा जाता है आप सबसे बढ़िया जाति में बढ़िया वर्ग दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है हम लोगों को? सिफर, कुछ नहीं। ना हमारे बच्चों को आरक्षण है, ना बढ़िया बढ़िया कॉलेज में पढ़ने मिलता है, ना किसी भी जो है जॉब में आरक्षण मिलता है। थोड़ा स्थिति तो बदलेगा, आखिर रास्ता तो निकलेगा, कुछ ना कुछ आरक्षण बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए कहीं 10 मिलता है, 15-20 मिलेगा तो कुछ तो जो है जगह मिलेगा, आखिर बढ़ेगा। इससे जो है हमारा जो है संगम विकास में जो है सुविधा होगा, आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद है हमारे काशी प्रसाद जायसवाल जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, बिरज बिहारी प्रसाद का प्रतिमा लगाया जाए, ताकि जो है लोगों में जोश खरोश आए। बनिया वर्ग का अलग कोड दिया जाए, जिसको समेट के जो है एक बनिया कोड दिया गया है,
कलवार का एक अलग कोड था, उस कोड को ये हटा दिए हैं। हमारी जनसंख्या 3.5 से 4% है। आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को इस बार बताएंगे, क्या बताइएगा? उनकी स्थिति परिस्थिति से अवगत करवाएंगे कि हमारी भी कुछ ताकत, क्या परिस्थिति, कौन सा हमारी परिस्थिति? वोट की राजनीतिक परिस्थिति और क्या, वोट की चोट से उनको जवाब देंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा तो 1% आरक्षण एनेक्सर 1 में नहीं मिलेगा तो और क्या, आर पार लड़ लीजिए। लड़ना है। हाँ, जग चुके हैं 22 वर्ग, अब कोई उपाय नहीं है। कलवार जग चुका है और ये स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं कि कलवार जाति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ी जाति में जो है हमें शामिल किया जाए, ताकि हमें जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो हमें मिल सके। और जो हमें कोड मिला था वो कोड से भी हमें जो है हटा दिया गया है। हम लोग और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग कलवार मतलब जो है जाति गर्दनी बाग पहुँचे हैं अति पिछड़ा में शामिल करने को लेकर, क्या कुछ कलवार समाज वैश्य समाज की अग्रणी पंक्ति में रहा है। 56 उपजातियों वाला समाज हमारा वैश्य समाज है, उसको ले चलने का काम कलवार समाज वर्षों से कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जब हमारा पैतृक व्यवसाय छिन गया तो हमारा जो व्यवसाय था कलवार समाज का, अब जैसे गल्ला का व्यवसाय हमारा था, बड़ा व्यापारी सब होते थे, सब व्यापार अब हर जाति वर्ग करने लगा है। अब कोई व्यापार किसी जाति बंधन का अधीन नहीं रहा। नहीं, समानता का अधिकार तब रहता ना जब एकांगिक रूप से सब लोग अलग अलग व्यवसाय करते रहता। लेकिन जिस तरह से बंगाल सरकार ने कलवार समाज को हाशिए पर जाते देख अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, उसी तरह बिहार सरकार से हम चाहते हैं कि कलवार समाज का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आप अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करें। उसके लिए हमने अति पिछड़ा वर्ग आयोग में 11 सदस्यीय टीम मिलकर के हमने एक प्रतिवेदन भी सौंपा है। 80 और 90 के बीच में बिहार में कलवार समाज कुछ दिनों के लिए अति पिछड़ा वर्ग में भी शामिल हुआ था। हम उसकी भी कॉपी समान प्रशासन से निकलवा रहे हैं। इसलिए कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करें और जातीय जनगणना में कलवार समाज का अलग से कोड निर्धारित करें, यही मुख्य मांग है। कलवार समाज जो है मुख्य भूमिका आप कह रहे हैं व्यापार में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा जो कारोबार था शराब से जुड़ा हुआ था, शराबबंदी बिहार में है। हम लोग जो है अब धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो गई। क्या शराबबंदी से कलवार समाज पे कोई प्रभाव पड़ा है? मान लिया व्यवसाय था, व्यवसाय में अधिक लोग इससे जुड़े हुए थे, गल्ले के व्यवसाय थे, वो भी समाप्त हो गया। अब हर जाति वर्ग कर रहा है। अब तो जो स्थितियां हैं उस परिस्थितियों के हिसाब से काफ़ी धीरे धीरे इसकी गिरावट आते जा रहा है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। इसलिए इसका विकास तब होगा जब अति पिछड़ा वर्ग में शामिल होगा, जब आरक्षण मिलेगा तब हमारा समाज का सर्वांगीण विकास होगा, हमारे आने वाले वंशज का विकास होगा। इसके लिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अति पिछड़ा वर्ग में जल्द से जल्द शामिल करें। कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी से। क्या मांग है आप लोगों का? महाधरना के माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि हमारा समाज कमजोर है, कलवार समाज। कलवार समाज बिहार में अरे क्या कमजोर है? हमको एक चीज बताइए। हम महाधरना आयोजित की है, व्यवसाय चल नहीं रही है। कौन सा व्यवसाय चाहे वो सरकार क्या गलती है? पहले तो हमारा समाज जो है सरकार मतलब व्यवसाय वैसे ही तो है, तो वैसे में तो जो भी बिजनेस चल नहीं पा रही है अभी। सरकार का तो गोली बारूद का सरकार हो गया है, हमारी सुनती नहीं है। जान हमारा सुरक्षा है नहीं, बिजनेस चल नहीं रहा, महंगाई चरम सीमा पे है। तो हम लोग अपन पेट पालने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या किससे मांगेंगे हम? ये सरकार हमारी सुनवाई करे और अति शीघ्र हमें शामिल करे अति पिछड़ा वर्ग में, क्योंकि हमारे बच्चे व्यवसाय से क्या लेना देना है? कोई अगर नहीं कमाएगा तो खाएगा कहाँ से? क्या हम पकौड़ा तले? मोदी जी तो बोल दिए कि पकौड़ा तलो खाओ, तो क्या हम पकौड़ा तल के खाते रहे? हम अधिकार नहीं ले और समाज को अधिकार मिल गया। तेली समाज कमजोर है, तेली समाज कमजोर है, कानून समाज नहीं, एक मिनट, कानून समाज कमजोर है, फिर उनको क्यों आरक्षण मिला? उनका क्या व्यवसाय है हमको बताइए आप। तो उसको मिल जाए क्योंकि उसका प्रधानमंत्री है, इसलिए उनको मिल गया। और हमारा वोट है, आप हमारा संख्या लेते हैं और हमारे वोट से आप सरकार में बनते हैं और आज हमें अधिकार नहीं मिले और आप कहिएगा क्या संख्या है और क्या रोजगार है? हम लोग बेरोजगार है, हक हुक की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार की बताने के काम करेंगे।
सवाल भी है कि अगर अति पिछड़ा में अगर आप लोगों को शामिल कर दिया तब तो रोजगार आप लोगों का चलने लगेगा। एक चीज होता है, क्या रोजगार चले, हक मिलेगा, कोई दुकान तो नहीं दे देगा हमको, हक मिलेगा, मेरा बच्चा को पढ़ने में सुविधा मिलेगी, एडमिशन में सुविधा मिलेगी, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल, आरक्षण में जो सुविधा होती है वो आरक्षण वाले को ही मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप बात को समझिए, अगर नहीं मिला तब तो आज हम बैठे हैं, तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर आप कहाँ तक लड़ेंगे, जब तक सरकार दे नहीं देती है तहाँ तक लड़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो सरकार गिराने का काम करेंगे। अब तो चुनाव होने वाला है, हाँ तो सावधान हो जाए सरकार। हम 1 महीना में सरकार गिरा, 2 महीना में, अरे यार 1 वोट से 1 दिन में सरकार गिरता है, क्या बात करते हैं आप। जब हमारा समाज ही बेमुख हो जाएगा तो सरकार को सोचना पड़ना पड़ जाएगा। और आने वाला पूरा समाज पासवान के कारण सरकार गिर गई थी भारत 1 वोट से क्या बात करते हैं आप 1 वोट को समझिए क्या कीमत है। कलवार समाज एकत्रित है, बिल्कुल है, देख लीजिए, प्रतिनिधित्व करने वाले पूरे बिहार से लोग आए हैं, जो संगठन चलाते हैं, संगठित लोग आए हैं, और नहीं माना तो पटना भरने का काम यही कलवार समाज करेंगे। अगर चुनौती दे रहे हैं ना, अगर स्वीकार नहीं किए तो हम लोग आ रहे हैं, मजबूती से आएंगे, जवाब देंगे। अगर हमें हमारा बात नहीं सुने तो सुनाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कलवार समाज के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि अगर अति पिछड़ी समाज में अगर हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता तो हम लोग जो है सरकार को चेताने का काम करेंगे, उन पर प्रहार करने का काम करेंगे। लेकिन अब ये देखना होता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कलवार समाज के लिए सरकार क्या फैसला लेती है। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।